हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम सभी स्टूडेंट्स को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन तक मेरी ग्रीटिंग्स। तो वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और आपसे मेहनत करवाते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबकी तैयारी यहाँ पे किया करवाई जाती है। अच्छी फैकल्टी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग लेके आते हैं वीडियो अपनी। तो आज का टॉपिक जो है वो भी रेशियो प्रोपोर्शन, जैसा कि मैं एक सीरीज अभी हमारी चल रही है, ये है सफलता एक्सप्रेस, जिसमें एक क्रैश कोर्स चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जहां पे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सारी क्लासेस जो है आपको मिलेंगी और आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लासेस चल रही हैं। मैं ऑलरेडी रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारी मैं वीडियोस आपको दे चुका हूं। अभी ये भी रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास है, जिसमें आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। तो कैसा लग रहा है, तुम हमको बता दो कि तुमने वीडियोस देखी कि नहीं। अगर नहीं देखी है तो जाके चैनल पे जाओ और वीडियोस देखो जो कि ऑलरेडी डल चुकी हैं, जहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं और बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने तुम्हें वो क्वेश्चंस कराए हैं। तो तुम जाके देख सकते हो, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, कैसा लग रहा है तुम्हें पढ़ के? आई होप कि अच्छा लग रहा होगा और आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मतलब नए क्वेश्चंस के साथ, नए टाइप के साथ रेशियो प्रोपोर्शन की। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। क्यों भाई लोग, शुरू किया जाए ना? बिल्कुल सर, शुरू करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जिंक एंड कॉपर साइंस वाले स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अरे 10वीं तक तो सबने पढ़ा है। जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इन 480 ग्राम ऑफ एन alloy. हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशियो टू 3:5? बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि 5:3 में जिंक और कॉपर को बांटा गया। ठीक है, ये एक अलॉय है। ठीक है, और टोटल मिला के अलॉय हमारे पास कितना है? 480 ग्राम्स। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशो? अब ये बाद में जब कॉपर इसमें ऐड हुआ, कुछ कॉपर ऐड हुआ होगा, तो कॉपर ऐड होने के बाद इनका जो रेशियो हो जाता है वो 3:5 हो जाता है। एक बात बताओ बेटा, ऐड तो हमने कॉपर को किया है। किया क्या है? ऐड तो हमने कॉपर को किया है। जिंक को क्या ऐड किया है? नहीं सर, जिंक को तो ऐड किया नहीं है। तो इसका नंबर सेम कर दो ना। अरे बेटा, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे कर दो? 3 से। तो सर क्या हो जाएगा? 5×3 = 15। बेटा अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करो। रेशो पे दोनों पे असर पड़ता है। 3×3 = 9। जी सर। अब ये क्या है? 5×3 = 15, ये भी 15, और पांचों बाजू ये हो जाएगा 25। बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ, 15 और 9 कितना होता है? सर 15 और 9 तो 24 होता है। 24 की वैल्यू 480 ग्राम दे रखी है, और उसने पूछा है हाउ मच कॉपर, ग्राम्स ऑफ कॉपर बी एडेड। 24 की वैल्यू अगर 480 ग्राम दे रखी है तो वही मल्टीप्लायर। एक की वैल्यू, यूनिट वैल्यू निकाल लो, 24×2 = 48, 20 ग्राम हो जाएगी। अरे बेटा 9 यहाँ पहले था और 25 हो गया, कितना ऐड हुआ? 16 ऐड हुआ। तो 16 को अगर तुम जब 20 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो कप, ये जो 16 है वो ऐड किया गया है कॉपर। तो ये 16×2 = 32, 320 ग्राम क्या हो गई? ये 320 ग्राम ही ऐड हुआ था। तो यही हमारा आंसर हो गया। और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो जितने मैंने स्टेप किए ना, ये स्टेप स्किप होंगे। जब तुम सीख जाओगे तो ये तुम स्किप करने लग जाओगे। तुम खुद ही पता चल जाएगा। 5:3 है, 3:5 है, इसको 15 कर दूंगा, इसको 25 कर दूंगा, इसको 15, इसको 9, इसमें 16 ऐड हुआ, और 24 दोनों का, 24 के बराबर 480 दे रखा है, 1 के बराबर 20, तो 16 के बराबर 320। सीधा आंसर मारोगे। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? अरे बोलो बोलो। अरे बोल भी दो।
चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ मिक्सचर ऑफ 120 लीटर्स। अब ये एक पेन कापी उठा लो, उठाई लो जल्दी से उठाई लो। इन अ मिक्सचर ऑफ 120 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो मिल्क एंड वाटर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मिल्क और वाटर दे रखा है भैया। आजकल दूधिया लोग भी बहुत मिलाते ही होंगे, तुम लोग दूध ले रहे होगे, क्या पता तुम्हें ये जितने अमूल उमूल के दूध आते हैं क्या इसमें पानी नहीं मिला? अरे सब में पानी है भैया, कौनो प्योर माल नहीं है, सब कुछ एकदम प्योर तो है ही है, नहीं है, समझ रहे हो? तो मिल्क एंड वाटर है। अब देखो भाई, ये तो विश्व को पता है कि दूध में पानी जरूर मिलाना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 2:1 में। इन मिक्सचर ऑफ 120 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अरे ये 120 लीटर के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड। अब वही कहानी इसमें भी है कि अगर भाई वाटर मिलाया जाए, अब मिल्क में मिल्क नहीं मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, रिक्वायर्ड टू बी एडेड। कितना हमें मिल्क में वाटर ऐड किया जाए ताकि उनका रेशियो कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। तो बेटा हमने मिल्क में तो कुछ मिलाया नहीं, तो इसको बराबर कर दो। तो लो सर, 2 से कर देंगे, इसको भी 2 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 2। अब 2 से 2, मिल्क तो सेम ही है, पर वाटर कितना ऐड हुआ? सर वाटर +3 ऐड हुआ है। अगर ये इन दोनों की वैल्यू 3 है और 3 जो है 120 के बराबर है, तो इसका मतलब 40, एक 40 के बराबर होगा। तो ये भी क्या हो गया? 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120, 120 लीटर पानी मिलाया गया। बताओ कितना बड़ा पानी, कितना ज्यादा पानी मिलाया गया भाई, बहुत ज्यादा पानी मिलाया गया है भैया। अरे दूध तो दिखबे नहीं किएगा। बताओ, बहुत बढ़िया, मजा आई गया वाह, एकदम बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है सर। मजा आ रहा है क्यों भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, मजा तो बहुत आ रहा है। रिजवान हैज अ बॉक्स इन विच ही केप्ट रेड एंड ब्लू मार्बल्स। अब देखो भैया, रिजवान भैया हैं, उनके पास अभी इतने बड़े हो गए हैं फिर भी मार्बल से खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, ये रेड है और ये है ब्लू। ठीक है, द रेड मार्बल्स एंड ब्लू मार्बल्स वर इन द रेशो 5:4 में 6। ठीक है, आफ्टर ही लॉस्ट 5 रेड मार्बल्स, और भैया रिजवान भैया रोने लग गए क्योंकि उनके 5 मार्बल क्या हो गए? 5 मार्बल गुम हो गए। द रेशियो बिकम्स 10:9। अरे भैया 10:9 में अब आ गए ये, कोई बात नहीं, देख लेंगे। 5:4 था, 10:9 हो गया क्योंकि वो कितने रेड मार्बल 5 जो उनके लॉस हो गए। अब देखो, तुम मुझे ये बताओ कि ब्लू मार्बल तो वही रहेगा ना, उतना ही सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको तुम 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से, ताकि ब्लू मार्बल सेम हो जाए। जी सर, तो ये कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये भी कितना हो गया? 36। और ये कितना हो गया? 40। अब तुम्हें एक चीज दिख रही है, 5 मार्बल जो रेड वाले थे वो लॉस्ट हो गए थे। तो ये देखो, 45 पहले थे और 5 मार्बल क्या हो गए? लॉस्ट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पे मान लो 10 आता, हमारा रेशियो में ही 10 आता, देखो 5 मार्बल ही लॉस हुए ना, तो रेशियो भी क्या हो जाएगा? 40:36। अगर यहाँ मान लो 10 आता, तो हम 10 को ना 5 के बराबर रखते। मान लो यहाँ पे इनका गैप 2.5 आता, तो 2.5 को हम 5 के बराबर रखते और मल्टीप्लाई करके एक की वैल्यू 2.5 निकाल लेते, एक की वैल्यू 2 निकाल लेते। ठीक है, और 2 से फिर हम जिसको मल्टीप्लाई करके निकालना चाहते निकाल सकते थे, इसको भी निकाल सकते थे, इसको भी निकाल सकते थे। तो हाउ मेनी मार्बल्स डज ही हैव नाउ? अब इनके पास मार्बल कितना है? इन दोनों को प्लस करो, 40, 3, 70 और 76 मार्बल अभी के टाइम पे इसके पास अवेलेबल है। यही हमारा आंसर है कि नहीं भैया? क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा 100%। देखो मैं ढूंढ के लाया हूं, बहुत बहुत सारे टाइप्स होते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा भैया। तुमको ही प्रैक्टिस जरूर करना है और कर ही के जाना है, छोड़ना नहीं है भैया, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, समझ रहे हो? चलो भैया, अब आगे चला जाए कि नहीं? बोलो बोलो। हाँ देखो तुम्हारे
देखो क्वेश्चन की क्वालिटी देखो तुम, क्वेश्चन देखो, कह रहा है रुपीज 11,250 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सो दैट ए में रिसीव वन हाफ एज मच एज बी एंड सी टुगेदर receive and B receive one fourth of what A and C together receive. The share of A is more than that of B by वाह वाह। कोई बात नहीं, देखो पढ़ोगे, एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 11,250 रुपए डिवाइड करने हैं, पर कह रहा है कि A जो है वो कितना है, A में रिसीव हाफ एज मच एज B प्लस सी। ठीक है, टुगेदर रिसीव। बी कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 1/4 ऑफ ए प्लस सी, ए और सी के साथ। अब तुम कहोगे कि कैसे करें सर, इसको कुछ नहीं करना है, ए रेशियो ले लो बी प्लस सी, अरे भाई बी प्लस सी को इधर लेके आओगे 1/2 आ जाएगा ना, तो इसका रेशियो कितना आ गया 1/2। अब दूसरे वाला क्या है, बी रेशियो ए प्लस सी है, इसका रेशियो कितना है बेटा 1/4, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ, यहां भी ए बी प्लस सी है, ए बी सी है ना, इनका रेशियो मिला रहा हूं तो टोटल आ रहा है 3, पर इसमें भी तो तीनों है, इनका भी तो 3 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। कुछ नहीं करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेशियो हो जाएगा 5/10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 3/12। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब 5 देखो, 12 3 15 होता है, 5 10 15 होता है, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ए की वैल्यू 5 आ गई है, मतलब ठीक है, ए का प्रोपोर्शन 5 है, बी का प्रोपोर्शन 3 है, बी का प्रोपोर्शन 3 है, 5 और 3 कितना होता है 8। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहां से, ये तो 5 है, ये 3 है, टोटल 10 है, तो सी कितना हो गया 7 नहीं हो गया? जी सर, सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तुम यहां से भी निकाल सकते हो। ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू 5 है और टोटल कितना है ए प्लस सी 12 है, तो यहां से भी सी की वैल्यू क्या आ रही है 7 ही तो आ रही है। तो देखो मेरे पास आ गया 5 3 और 7। अब पूछा क्या है, द शेयर ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, ए के ए का जो शेयर है कितना ज्यादा है बी से, तो भैया 2 ज्यादा है, 5 में से 3 गया, 2 ज्यादा है। अब मेरे को इतना पता है कि 5 3 8 7 15, 15 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है 11,250 के बराबर, कितने के बराबर दे रखी है 11,250 के बराबर दे रखी है 15 की वैल्यू। तो मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है, 15 से काटो, कितने पे जाएगा, 15 सते 15 छिक 90, 15 सते 105 और 15 पचे 75, 750, 750 इंटू में 2 कितना होता है बेटा 1500, 1500 ही हमारा आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन था कि नहीं, तुम ही बता दो, तुमने किया होगा, जबरदस्त क्वेश्चन था कि नहीं? समझने में कोई दिक्कत आई तो वीडियो को रिवाइंड करिए और आराम से क्वेश्चन करिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताई दो। अरे बोलो, बोलते काहे नहीं हो, बोलो बोलो बोलो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A sum of rupees 3200 was to be divided among A, B, C and D in the ratio 4:6:7:3. But by mistake, but by mistake क्या हो जाता है, it was divided in the ratio 3:5:6:2 as a result who got 16 2/3%। ये पता क्या है, ये है 16 2/3%। जल्दी से बता दो इसका क्या है, 1/6 है। ये देखो, ये तो याद होना चाहिए, समझ रहे हो, ये तो याद तुम्हें होना ही चाहिए। कोई बात नहीं, अब देखते हैं भाई, ए बी सी डी है हमारे पास, ए बी सी और डी हैं, ठीक है, सॉरी, चलते हैं आगे। कहता है ए बी सी डी हैं, उनके पास रेशो था 4 6 7 और 3 रेशो में थे, बट बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गई भाई लोगों से, है गलती होते ही किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, और वो मिलता कितने में, 3:5:6:2। अरे वाह, क्या बात है। अब बोलता है कि ये जो है ना, ये 1/6 किससे, मतलब उसको जो मिलना था उससे 1/6,
लेस हो गया, मिल गया उसे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इनको जोड़ो पहले तो। पहले देखो इनका रेशो, क्योंकि कुछ भी हो, बाय मिस्टेक भी हो, कुछ भी हो, इनके रेशियो का जो सम है, क्योंकि 3200 ही तो अमाउंट है टोटल, वही तो बटेगा। इनका रेशियो का सम क्या होगा? दोनों का बराबर होना चाहिए। 6 4 10, 10 7, 17 3, ये कितने के बराबर आया? 20 के बराबर। ठीक है सर। 5 3 8 8 6, 14 15 16, ये किसके बराबर आया? सर 16 के बराबर आया। ये तो भैया 20 के बराबर है, ये 16 के बराबर है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 80 और ये भी हो जाएगा 80। अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 3 चौक 12। अगर तुमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो सबको करो। 15। ठीक है। पांचू पांचू 25, 5 6 30, 5 दूनी 10। अब एक बात बताइए मेरे भाई, देखो इसको 24 था, इससे 25 बढ़ गया, ये तो बढ़ गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 28 था, 30 हो गया, ये भी बढ़ गया, नहीं हो सकता। दोनों में से होता है कि 16 में कितना -1 हुआ है, 12 में कितना गया है, -2 गया है। कुछ नहीं, रेशो 1/6 आना चाहिए कहीं से भी, हम 1/6 देख लेंगे, 1/6 से निकालेंगे। ठीक है। लाइट भी डामाडोल हो गई, कोई बात नहीं, फिर भी हम काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें मेरा चेहरा तो दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, -2 है। अब -2 को कैसे करेंगे? -2 को, अब देखो, -1/16 दिखा रहा है, नहीं भाई, 1/16 तो नहीं था, 1/6 आना चाहिए। अब ये कितना दिखा रहा है? 2/12। अरे जो हमारा पहले वैल्यू था उसी से तो कम होगा। 2/12, लो जी लाइट भी आ गई। 2 6 12, 1/6, यही हमारा आंसर पूछा था, मतलब डी आंसर हो गया कि 162/3% लेस देन हर ड्यू। ठीक है। रिजल्ट होने पे वो 1/6 कम और हो गया। दो कम हुआ तो मतलब 2/12 पे कम हुआ, जो उसका बेस था 12, 12 पे कम हो गया। समझ गए? तो यही इससे क्या हुआ, डी आंसर भी आ गई। ठीक है। अब चलें आगे अगले क्वेश्चन पे, चलिए फिर करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? अरे बताओ तो। कहता है असम इन रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 9:6:11। ए बी सी में कुछ पैसा बांटा गया। भैया पैसा बहुत बांट रहे हैं, कुछ हमको भी दे दो और कुछ तुम्हें भी मिल जाए, मजा आ जाए। इफ ए गिव्स रुपीज 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, देन द रेशियो of A, B and C becomes 4:3:6. What is the total share of B and C in the beginning? कोई दिक्कत नहीं भैया, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। कुछ नहीं, इनका रेशो सेम होना चाहिए। 4:3:6 में जब ए 500 रुपये सी को दे देता है, तो जो हमारा वो है रेशो निकल के आता है, वो 4:3:6 आता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 11 9 20 और 6 26, टोटल 26 है इसका। और इसका क्या है, 4 3 7 7, 7 और 6 13। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। कोई, अरे 26 बनाना है मुझे, क्योंकि शेयर तो सेम ही रहेंगे ना। 500 रुपए तुम इधर दे दोगे, टोटल मिला के जितना अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगा, उतना ही तो बटेगा, तो उतना ही मैं बांट रहा हूं। तो देखो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब देखो 12 8 20 6 26, ये भी 26 और ये भी 26। अब उसने क्या किया है, देखो यहां से पता चल गया मुझे, 9 से 1 क्या हो गया, कम, है ना? अरे 9 से 1 कम हो गया, और 11 से 1 बढ़ के इसके पास 12 आ गया, मतलब +1। अब इस एक की वैल्यू ही तो 500 थी, अरे इतना ही तो उसने दिया था सी को। देखो यहाँ पे उसका एक रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ पे उसका एक रेशियो कम हो रहा है। तो यहाँ पे 500 रुपए, एक की वैल्यू 500 रुपए के बराबर है। तो व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगिनिंग? बी और सी बिगिनिंग में कितने कितने कितना माल लेके बैठे हुए थे, दबा के बैठे हुए थे, बताओ भाई। तो 11 6 कितना होता है भाई? 17 होता है। 17 को 500 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 85, 17 पंजे 85 होता है। लो भैया जी आंसर। कहीं कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, अरे बता दो हमको, तकलीफ दिक्कत हम सॉल्व कर देंगे।
तुम्हें कैसी भी जरूरत हो हमें बताओ। कैसी भी का मतलब ऐसा नहीं है कोई भी जरूरत भैया। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी जरूरत हो, मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी जरूरत हो, कहीं भी तुम डिप्रेस हो रहे हो, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, काउंसलिंग भी ले सकते हो भैया हमसे तुम। एक बार तुम टेलीग्राम पे डालो कि चैनल फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे डालो कि भैया हमको चंदन सर से बात करनी है। करो भैया बात, हम बताएंगे, हम करेंगे काउंसिल तुम्हारी, अच्छे से करेंगे भैया, टेंशन काहे ले रहे हो। समझ रहे हो। चलो भैया आगे चलते हैं। कहता है, ये क्या कहता है, ससुर का नाती क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 1:2। ए और बी का इनकम। लो भैया ये बड़ा मजे की बात है कि इनकम की बात आ गई। इनकम कितना है, 1:2 है। ऑफ द एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, अब इसमें खर्च भी कर रहा है वो, कह रहा है 2:3 है। क्यों भैया, 2:3 है। अब क्या कहता है, कहता है कि 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए। 80% बी के एक्सपेंडिचर का, ये एक्सपेंडिचर था, इसका 80% जो है वो किसके बराबर है, ए के इनकम के बराबर है। तो इसको हम पता क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो 80% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो 4/5 होता है कि नहीं होता है, बता ही दो हमको। बिल्कुल सर। तो 4/5 ऑफ 3 एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्स भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसके बराबर है, अरे किसके बराबर है बताओ ना, किसके बराबर है वो, वन इनकम के, वन इनकम के बराबर है। ठीक है सर, मतलब ए के इनकम के बराबर है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही इसका रेशियो निकालना है इनकम एक्सपेंडिचर का। इनकम बटे एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे को बता दो कितना आ जाएगा यहां से। अरे 4×3 = 12 और 5, कुछ नहीं है, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 12 और ये हो गया 24। एक्सपेंडिचर 5 दिया हुआ है, 5×2 = 10 और 5×3 = 15। बेटा सेविंग का रेशियो यहीं से निकल के आ गया। पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ बी टू द सेविंग्स ऑफ ए। अब तुम यहां कुछ गलती करोगे 100%, ऑप्शन भी ऐसे ही डाल रखे हैं मैंने कि तुम गलती करोगे, यही बताना था। यहाँ कितना आ गया, 12 में से 10 गया 2 भैया, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो ही सेविंग आता है। 2:, 24 में से 15 गया तो कितना बचा, 9। अब तुम सीधा जाओगे और 2:9 लगा के आ जाओगे। अरे भैया क्वेश्चन पढ़ लो, कह रहा है बी टू द सेविंग्स ऑफ ए। अरे इसका उल्टा हो जाएगा, बी इधर है, 9:2 क्या होगा हमारा आंसर होगा। हमें लगाना क्या है ये, समझ रहे हो। देखो बुद्धि विवेक सबका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, नहीं तो एग्जाम में जो है ना, 1 मार्क्स लेने की जगह 1.5 मार्क्स जो है गंवा दोगे, या हो सकता है 1.25 मार्क्स गंवा दोगे, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलें, हाँ जी सर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5 एंड द, अब मंथली इनकम इनको भी मिल रहा है भैया, और हर जगह ए बी घुस जाते हैं, है ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ये क्यों नहीं घुसते हैं, कभी कभी आ जाते हैं वो लोग तो, कोई बात नहीं। 3:5 है एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज, सेविंग का, अब देखो यहाँ सेविंग का रेशियो देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का भी रेशियो दे दो, हम तो निकाल के दे देंगे, इसके मुंह पे मारेंगे खींच के। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू, अब कह रहा है इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू, ठीक है, 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए। इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितना था, 5, 5 इनकम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ, सेविंग्स कितना है ए, तो 2s। अब यहां से इनकम और सेविंग्स का रेशियो निकाल लो, कुछ नहीं करना है, इनकम और सेविंग्स का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3×2 = 6, 6:5 आ गया। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 6×3 ये 18 हो जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा। सेविंग्स से करो, 5×2 = 10 और 5×3 = 15। लो बेटा एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं करना, इनकम में से सेविंग माइनस करोगे वो भी एक्सपेंडिचर दिखाएगा। 18 में से 10 गया तो कितना बचा, 18। 30 में से 15 गया तो कितना बचा, 15। आंसर क्या आ गया, अब उसने पूछा क्या है, अब यहाँ पूछा है
ए एंड बी का एक्सपेंडिचर, तो सीधा आंसर 8:15 ही लगेगा। कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो मुझको बताओ मेरे मित्रों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों। देखो भाई, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। समझ गए? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे भैया। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक टाइप का रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्या है? इफ ए रेशो बी, ए रेशो बी क्या है? ए रेशो बी कह रहा है 4:5 है, और बी रेशो सी सी क्या कह रहा है? बी रेशो सी कह रहा है 2:3 है। अरे बेटा, इसमें एक ट्रिक लगा दो। 4:5, ये ए, ये बी और ये सी है ना, सी की जगह यहाँ 2 और 3 रख दो, खत्म। ऐसे रख दिया करो। जो यहाँ नंबर लिखा हो उसको यहाँ लिख दो, जो यहाँ नंबर लिखा हो उसको यहाँ लिख दो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। आंसर भी क्या है? 8, 10, 15 आंसर। क्या ट्रिक समझ में आई? बड़ी तगड़ी ट्रिक है, इसी को अपना लो, ऐसे क्वेश्चन निकालो। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं? और बाकी ऐसे भी कर सकते हो कि भैया ए रेशो बी दे दिया है 4:5, बी रेशो सी दे दिया है 2:3। भैया बी और बी को तो सेम होना चाहिए, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से। तो ये क्या हो गया? 4 दूनी 8, ये क्या हो गया? 10, और ये 5 दूनी 10, और 5 तिये 15। यहां से भी हो जाएगा। बताओ कितना तरीका बताएं तुमको, बताओ। अच्छा, अगर मैं मतलब यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर ए रेशो बी मान लो ये देता क्वेश्चन में, अगर ये देता 4:5 और सी और डी देता कितना? 2:3, तो क्या हम ए बी सी डी का रेशो बता सकते हैं? नहीं, इसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो वी कैन से कांट से, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही हम बता सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या होगा। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, इसका टोटल मान लो ये किसी का तो मल्टीप्लायर होगा। मान लो नो, ये 2600 बांट रहा हो ए बी में, और ये भाई साहब 5200 बांट रहे हो सी डी में। समझ रहे हो? इनके जब का बीच का रिलेशन नहीं बताएगा तो हम कैसे कह सकते हैं एबीसीडी का? नहीं कह सकते ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के लिए कांट से होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है ए रेशो बी 2:3 के बराबर, और बी रेशो सी, वाह, बी रेशो सी कहता है 4:7 के बराबर, सी रेशो डी किसके बराबर? 3:5 के बराबर। इसको भी दो तरीके से बता दूंगा, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वही नंबर लिखो, टू, देखो ए बी, फिर क्या लिखोगे? सी, फिर लिखोगे डी, 2:3। फिर एक लाइन बढ़ा लो, बी और सी दे रखा है तो 4:7। फिर एक लाइन बढ़ा लो, सी डी दे रखा है तो कैसे कर सकते? 3:5। ये मैं उसका आंसर बता रहा हूं जब वो पूछा हो, ए बी सी और डी पूछा हो। ठीक है, अभी इन चीजों की तो अलग बताऊंगा। ठीक है, तो क्या करोगे? 3 यहां लिख दो, 3 यहां लिख दो, फिर 7 यहां लिख दो, फिर इसके आगे 3 लिखा हुआ 3 लिखो, इसके आगे भी 3 लिखो, फिर इसके आगे 4 लिखो। अब क्या करोगे? 4 दूनी 8, 8 तिरके 24, 24, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 7 तिरके 21, 21 तिये 63, 7 पंजे 35, 35 105। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ए बी सी डी का रेशियो क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो एक चीज यहां पर, अब ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े अलग, एसी में मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं ताकि तुम इसको कर सको। मान लो वो ये रेशो देके और ये पूछ लेता कि भैया तुम ये बताओ ए रेशो सी क्या होगा, तो बेटा हमें कुछ नहीं करना है। हमें एक चीज तरकीब याद रखनी है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तरकीब क्या है? कि जब वो ए बाय सी पूछ रहा है तो उसको निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। A/B इंटू में B/C, यहीं तक रुक जाना है। यहीं तक रुक जाना है और किसी चीज का यूज नहीं करना है। देखो बी से बी कट गया, A/C आ जाएगा।
तो हमें क्या करना है, उसका रेशियो इस्तेमाल करना है। 2/3 इंटू में 4/7, 4 दूनी 8, 7 तरीके 21, ये किसका आंसर हो गया? इसका हो गया, ए रेशियो सी का। बात समझ में आ रहा है? अगर वो बोले ए बाई डी सब बता दो, सेकंड वाला पार्ट, तो कुछ नहीं करेंगे, डी तक चलते रहेंगे। ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी, डी आ गया नीचे, ए यहाँ है, डी यहाँ है, बी से बी कटा, सी से सी कटा, तो ए बाय डी ही आता है। तो जी सर, बिल्कुल, तो वही करेंगे। 2/3, 4/7, और क्या है, 3/5। ठीक है, 3 से 3 जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा, 8, 7 पंजे 35, ये आ गया कि नहीं आ गया? बताओ सर। बिल्कुल। अगर वो बी और डी दे दे, मान लो बी और डी दे दे, तो तुम करोगे क्या? कुछ नहीं, बी से स्टार्ट कर दो। बी बाय सी इंटू सी बाय डी, कुछ नहीं है सर, 4/7 इंटू 3/5, तो 4 तिये 12 और 7 पंजे 35, यही क्या है? आंसर है। तीनों चीज बता दी ना, बहुत ही आसान है, इजीली है, जहां से स्टार्ट करो वहां से, और जहां पे पूछा हो वहां खत्म कर दो, खत्म मामला। तो इसी के साथ हमको थोड़ा तुम बता दो कि कैसा लगा तुम्हें सेशन, और कैसे लगे ये टाइप्स, रेशियो प्रोपोर्शन के। मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स तुम्हारे साथ शेयर करके तुम्हें करवा दिए हैं, और अगर कोई टाइप्स बची होंगी तो मैं उसको अगले क्लास में लेके आ जाऊंगा। अदरवाइज बेसिक टू हाई लेवल तुम्हें ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ताकि तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत ना आए एनटीपीसी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो तुम यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्रैश कोर्स चल रहा है, उसकी सारी वीडियोस, परसेंटेज चैप्टर खत्म हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन चलिए, ये होप्स हो कि खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो सकता है एक वीडियो और आए, ऑलमोस्ट रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। तो तुम जल्दी से पढ़ लो, और भाई शेयर करना मत भूलना यार। देखो यार, बहुत मेहनत लगता है यार, देख रहे हो ना यार, गर्मी भी बहुत हो गई है, थोड़ा बहुत साथ दे दो भैया। अच्छे से देख लो, पढ़ लो, तुम्हारे लिए सारा कंटेंट तैयार करके लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं, तो मेरे हिसाब से तुम बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होगे, और तुम्हें मजा भी आ रहा होगा। क्यों भैया, बताओ ना? अरे कोनो दिक्कत है का? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं आपसे नए सेक्शन में, नए क्लास में, अच्छे से उमंग से भरे हुए जोश में आपके साथ फिर से एक क्लास लेते हैं, और आपको नए नए तरकीबें और नए नए क्वेश्चंस के साथ आपको पढ़ाते हैं। ठीक है भैया, कोई कमी लग रही हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ऐसा आदमी हैं जो कमी को बिल्कुल पहले लेते हैं, तारीफ को बाद में। समझ रहे हो? ठीक है, तो चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए, और आगे बढ़ते ही रहिए, क्योंकि हम लोग तो बेसिक से आपके साथ रहते हैं, और सिलेक्शन तो आपके साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, टेक केयर, गुड बाय।